घोरी स्कंद आई सिरुनावा। स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्ति के द्वार पर आज भगवान हैं, भावना को भला और क्या चाहिए। सिर ध्वज का कोटि सह प्रणाम स्वीकार करेंगे। जन्मना जनकासो भूत वैदेहस्तु विदेहजः मिथिला मथनात् जातो येन मिथिला निर्मितः। प्रजापलग राजा शीरध्वज, तुमने अपने जीवन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को धारण करते हुए तुमने योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का सम्यक पालन करके गृहस्थ और विरक्त के बीच समन्वय स्थापित किया। देखो ये संसार एक रात्रि है। ब्रह्मवाणी गीता में कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यश्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार एक रात्रि है, इसमें भोगी सो रहा है और जोगी जग रहा है। मोह निशा जग सोवनहारा और देखई स्वप्नो अनेक प्रकारा। और जही जग जामिनी जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। सोई भी संसार को जगाओ, ब्रह्म वेला है और रामायण मेला में सुंदर लीला हो रही है। तो सोने वाले से कहो उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। जगत में पाया वही है जो कि तुमने खुद दिया है, और कर्म का फल भोगते हो शुभ अशुभ जो कुछ किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, कल्याणमस्त। सिय बोलाई प्रणाम करावा। बेटी सीता मेरे समीप आओ। बेटी अपने दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो। क्या साक्षात आदि शक्ति अंशावतारिणी तरुणाक्षयी तरुणात्मिका परा महामाया महामेधा महास्मृति परम्बा माँ पार्वती का पदार्पण मिथिला में। माँ कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटबिटप की छाया में नांग रिपशाला पर समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के बामांग को बिहाय मिथिला क्यों चली आई हो मैया। शशि को मलिन करी धार्यो दिव्य रूप मातु मैया शंभु को बिहाय। तुम्हें मिथिला नहीं आना था, जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर अम्ब। साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती नृपति नृपालन झुंड हुए के निरशंक शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को माँ साथ में लाना था। शीरध्वज ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती। ये चली आ रही कौन भाल का सेंदूर मग छिड़काती। ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी
जगदम्बा ही आई। ये सचीरती अथवा अनसुईया कमला सी छवि छाई। ये रुचिर रुचिर चारु चतुरानन कैसी मूर्ति बनाई। बोलो विदेह या सुता कहाँ से पाई। ये अलौकिक दिव्य कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, जनक अवगत कराओ। भगवान एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल कलसल करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष को लांग लेने में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा तथा सिरध्वजो यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् सिरध्वजा स्मृता। बेटी का नाम सीता है, आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। रावण ने तुमसे ईर्ष्यावश ऋषियों का रक्त, महात्माओं का रक्त लेकर तुम्हारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र पुंडरीक क्षेत्र में गाड़ दिया, जिससे तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। ऋषि मंत्रणा से देवर्षि नारद के कथनानुसार महारानी सुनैना के साथ बलाक यज्ञ करते हुए तुमने हल कर्षण किया। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार मध्य दिवस वैदेही का अवतरण धरा के अंक से हुआ। भूमिजा धरती के अंतस से उपजी, ओ धरती माँ की प्यारी। सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव, बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब शिर सेंदुर, जब तक माँ गंगा की धारा। संतत हो सौभाग्यशालिनी, ये शुभ वरदान हमारा। पतिव्रताओं की श्रेणी में पहला भाग तुम्हारा हो। अतुलनीय अनुराग पति में सीते सदा तुम्हारा हो। निश्चर श्रृंगारणार्थ देवी तुम ईशावनी तल पर आई हो। अमित शक्ति अंशावतार ले वैदेही कहलाई हो। वनवास होए पति साथ साथ, रहना होगा राक्षस की कारा। पर फिर से राजा रानी बनकर तुम भोगो राज्य अपारा। पर फिर बनवासिन लिखा भाग्य में, ये भविष्य कथन तुम्हारा। मुनि वाल्मीकि की पावन कुटिया, होगी आवास तुम्हारा। वन में निवास तपमय जीवन, मृग शावक दल मन का रंजन। लेकिन होगा माँ बनने का उत्तरदायित्व तो नहीं खंडन। लव कुश होंगे यमल पुत्र, शिक्षक तुमको बनना होगा। युद्ध समय में तब पुत्रों को निज पिता से लड़ना होगा। अंत समय में सिया सुनो, धरती में समा जाएगी तू। और निज सतीत्व अरु आन बान की शान छोड़ जाएगी तू। भवे समस्तम सफलम तुदीयम, मनोरथम वै जनकात्मजेहि। पतिव्रतत्वं सुदृढ़ं अवाप्य, यशस्विनी मेदिनी सर्वलोके। आयुष्मती सौभाग्यवती कल्याणवती भव। यशस्वी ले जाओ जनक कन्या को, अंता महल में सुशोभित करो। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। आइए महात्मन, स्वागत है।
भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च पुरुषो लभते यदा वै। जब इस जन्म का एवं जन्मांतरों का पुण्य एकत्र होता है तो संत का दर्शन होता है, और संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुपरिणाम। संत तीन कारणों से मिलते हैं। एक तो पुण्य जब जागृत हो, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। दूसरे बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तीसरे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आपके तीनों जागृत हैं, मिथिलावासियों के तीनों जागृत हैं, हमारे तीनों जागृत हैं। जो सत्संग का लाभ मिल रहा है, संत दर्शन हो रहा है। संत दर्शन से पातक नष्ट हो जाते हैं। संत दर्श जिन पातक तरई कहिए गादरिंदन कुशलता है। पूर्णतया और बेटा राम लक्ष्मण दोनों बंधु प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई। और इसी कड़ी में आप हैं हमारे भैया रोशन सिंह जी, आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन से भार्गव परशुराम जी का पूजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। साधु रोशन सिंह बहुत व्यवस्थापक सेवक है जग निवास आश्रम का, हमारे श्री राघवेंद्र जी की सेवा में रहता है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ये आजानुभाव उन्नत ललाट महोरस के महेश्वास, जिनकी बग्र बरौनियों में लीन हो रहा है त्रिभुवन का विकास। ये अब हम ये चाहते हैं कि सोफा इधर ऐसे कर लो है, तो क्योंकि हमें भी देखना, उधर भी बग्र बरौनियों में लीन हो रहा है त्रिभुवन का विकास। किंचित कुंचित के श्रास पर ब्रह्मरावली मंद मंद गुंजन कर रही है चारु कंठ। ये सुंदर विशाल वक्षस्थल, ये यमुनाशा कलिंद नंदनी कालिंदी मुरारिकाय काली माँ ललाम्बारी धारणी यमुनाशा श्यामलांग श्री विग्रह, ये अलकनंदा मंदाकिनी पुण्यत्वया भगवती भव्या भगवतपदी भागीरथी गंगासा गौरांग यामुन गांग संगम किशोर युगुल, किस यशस्वी राजा के तने हैं गाधे अवगत कराइए। राम लखन दशरथ के ढोटा, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इस बालक का नाम राम और इस बालक का नाम लक्ष्मण है। मनुना मानवेंद्र या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज श्री सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या का निर्माण कराया था। अयोध्या नाम नगरी सर्वसाधन संयुता, कुशलो नाम मुदिता स्फीता जनपदो महान। वहाँ ब्राह्मण संत सेवी राजा दशरथ के दोनों तने अवश्य संत और ब्राह्मणों की कृपा का प्रसाद हैं। ये आशीर्वाद से सबलंकृत करता हूँ। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्य सनाथन हरिशम्मुख जयम प्राप्त दीर्घायु बलाभ लक्ष्मणु, भारत के भाग्य आकाश में भास्कर की भांति प्रकाश करो। राम ही चितहि रहे थकी लोचन, रूप अपार मान मदमोचन। रमन्ते योगिनो यस्मिनीति सह रामा। योगियों के अंतःकरण में रमण करने वाला, योगी भीर ध्यान गम्यम, योगियों के अंतःकरण में रमण करने वाला राम। शयस दाशरथी रामा गाधिनंदन। आप तो कहते थे बालक बड़े भले हैं, लेकिन हमें तो ये चोर लग रहे हैं। ये कोई साधारण चोर नहीं है। ये ग्राम स्तर के नहीं, जनपद स्तर से बड़े, प्रदेश स्तर से बड़े, राष्ट्र स्तर से बड़े, ये अंतर्राष्ट्रीय चोर है। और ये बड़ा चोर है, ये सहायक चोर है। ये मैं अभियोग नहीं लगा रहा हूँ। कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटबिटप की छाया में नांगरी छाला पर समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के मुखारबिंद से निश्रित है ये प्रमाण। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन, छोर श्याम गौर
मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वजित चोरा अपहरति मनो में कोप्ययम राम चौरः मेरे मन को चुरा रहा है, मेरे नेत्रों को शिथिल कर रहा है। अरे गाधी नंदन रुक जाओ टुक हमारे कहे यू शावरो 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 चलो नो भरी नैनन देख लेने दो। उमड़ा है मेरे मन में, उमड़ा है मेरे मन में अगाध प्रेम। हृदय का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। पाकर सुधा का सिंधु क्यों ना बुझा लूं क्षुधा। आज मकरंद रस छक छक पी लेने दो। राम रम जाओ, राम रम जाओ। हृदय देता है महान ठोर, या फिर एक बार परशुधर को रम लेने दो। राघव है अगर बल कुछ हमारी साधना में, अगर बल कुछ हमारी साधना में, तो तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, हृदय अंतस की कली भी खिल रही है। दूर मत जाना शपथ तुमको हमारी, फिर न जाने कहाँ कब मिल सकूंगा। है अगर बल कुछ हमारी साधना में, राम तुम देवता हो मनुज हो या कि ईश्वर, समझ में मेरी नहीं कुछ आ रहा है। हृदय तेरी ओर खिंचता जा रहा है, रूप तुम सा था न मेरी कल्पना में। है अगर बल कुछ हमारी साधना में। राघव तुम कल्पनातीत हो, युग निर्माता, वैभवशाली, लोकाभिराम, कंदर्प कोटि की रूप राशि को म्लान कर रहे सुघर श्याम दशरथ सुमन, जगत के पालक, तुम जन जन के अभिराम बनोगे। राम रमेंगे जो तुम में ही, उनके जीवन धन प्राण बनोगे। ये सूखे अधर, ये सशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। अरे महिमा महिम, तुम्हारी महिमा का अवसान न होगा। युग बीतेंगे राम, तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। सागर की लहरों से ज्यादा गौरव राम तुम्हारा होगा। रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा। दशरथ का चक्र घुमाकर दशों दिशाएं विजित बना दो। आन बान और स्वाभिमान का झंडा अगजग में लहरा दो। ये मानवता के प्रबल समर्थक, अच्छा ये मानवता के प्रबल समर्थक तुमको रघु से अधिक महान कहेंगे। ये सूखे अधर, ये सशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। यशस्वी भो, यशस्वी भो, यशस्वी भो। ले जाओ गाधिनंदन, बालकों को मंचासीन करो। बहुरी बिलो की हसना कहू कहाँ आति भीर, पूछत जानी अजानी जिमी व्याप को फुसरी। हो जनक नंदन किमिदम कौतूहला संजाता, अंग बंग कलिंग अवंती सौराष्ट्र कुश क्रौंच प्लक्ष पुष्कर शालमली शाक जम्बू प्रभृद्वीपात समागता सर्वेषां राजागणानां संपत्स्य कारणं शीघ्रं वद। ये क्यों जनक सजी ये रंगशाला,
क्यों जनक सजी ये रंगशाला, ये मंचावलियां क्यों सजी हुई, ये क्यों लक्ष लक्ष आए नरेश, ये आए हैं या बुलवाए हैं। ये बड़ा कमजोर है, इसको मजबूत नहीं किया। ये आए हैं या बुलवाए हैं, या बनना चाहा खुद प्रदेश, ऊपर से तो तुम सौम्य बने पर अंतस्तम लगता है काला। ये क्यों जनक सजी ये रंगशाला, ये प्रवासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदम्य उत्साह भरा, मिथिला के कण कण में विदेह है हर्ष भरा और ओज खरा। ये पूर्व नियोजित या अप्रत्याशित कैसा आयोजन कर डाला, क्यों जनक सजी ये रंगशाला। कथताम समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है देवता, वो कारण है बेटी सीता। सीता ने उठा लिया धनु को, उस पर मैंने प्रण कर डाला, जो धनुष उठावे और तोड़े, तो सीता पहनावे जयमाला। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडा। क्या परम्बा माँ पार्वती का पूजा पात्र, पूजनीय गुरुदेव भगवान शंकर का प्रियायु ध्वजगो, ब्रह्मर्षि दधीच का अस्थि स्मारक आर्यावर्त का गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा दधीच ने जनहित में जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक के द्वारा गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरासुरों का विनाश किया था। एक कालखंड में पूजनीय गुरुदेव भगवान शंकर ने यही धनुष जनक के पूर्वज राजा देवरात को दिया था। जनक वंश में धनुष का पूजन होता रहा। स्वार्थी शीरध्वज ने आज धनुष का खंडन करवा डाला। मैं जाऊंगा कैलाश, गुरु माता परम्बा माँ पार्वती पूछेगी, अरे पुत्र परशुराम, मिथिला में अजगो कैसा है? माता को मैं क्या उत्तर दूंगा? पार्वत्या निज भर्तुरायुधमिदं म्लानं यदभ्यर्चितं निर्मोकेन च वासुकेन बलितं यतसादरं नन्दिनः भव्यं त्रिपुरार्यायुधमिदं तन्मन्मथो नमाथिनः सत्यं मम राम नाम विभवं द्वैधा कथम दृश्यते। परम्बा माँ पार्वती पंच प्रदीप से तुम्हारा पूजन करती थी। नंदीगण अपनी जीवा से तुम्हें चाटते थे, वासुकी नांग अपनी पूंछ से बुहारी करते थे। हे रंब लंबोदर गणेश सुंदर दंड में लेकर कंदुक की भांत क्रीड़ा करते थे। शिवाकांत के करो के सुसंगा, ये कुछ कह न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। ये बिखर गई जो है लड़ियाँ, उनको कैसे हाय पुरों। अजगो तुमने देखा होगा धनुखंडन हार यशस्वी को, अजगो तुमने जाना होगा उस नरकेशरी मनस्वी को। बोलो प्यारे, बोलो मेरे प्यारे पिनाक, हो गए धराशायी कैसे
तुमसे रक्षित था सुरमंडल, ये आन है विनशाई कैसे। आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्य तमह छा गया, आर्य मानो वक्ष पर है कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारापात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योतित गगन में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फफक कर रो पड़ी बन बेसहारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। ऋषि अथर्वा तनय के अवशिष्ट अस्थि शरीर का आज विघटन हो गया है। काम किस में पीर का है, हृदय में क्रोध अति प्रतिशोध लूंगा मैं तुम्हारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। अजगो तू न टूटा फूटा ये भाग्य ही हमारा है। अजगो तू न टूटा टूटा इस जग का सहारा है। हाय किस निर्दयी ने तुम पर लगा कर हाथ इस भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। ये चटकी चट्टाने क्यों न गिरिवर महेंद्र की अवश्य हुआ होगा रब भीषण करारा है। सूर्य चंद्र अवनी पर गिर क्यों नहीं गए मयंक, प्रलय मच जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा है। प्यारे पिनाक आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, यह ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आँखों में तिनके साखर के क्या हम कहने भर को ही थे। सेवक मित्र हितैषी घर के लेने को बदला मैं लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर अंतरतम में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। बैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक महान शोक। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का विघ्न करवा कर भवन खड़ा हो गया है। शीरध्वज, अरे बताओ किसने तोड़ा धनुष?